दोस्तों तुम्हारा मन भी क्या बार बार यही पूछता है, क्या वो वापस आएगा, क्या वो वापस आएगी, या फिर वो तुमसे दोबारा बात करेगा या नहीं करेगा। अगर सच बताऊं मेरे दोस्त, अगर तुमने आज की ये 3 बातें समझ ली तो वो इंसान तुम्हारे पास वापस आएगा, तुमसे खुद मैसेज करेगा, खुद कॉल करेगा, खुद सवाल पूछेगा, खुद रिलेशनशिप में आने के लिए बोलेगा, अगर तुमने चीज़ें फॉलो कर ली तो। और इसके अलावा मेरे दोस्त तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा। 2-4 चीज़ें हैं जो तुम्हें बहुत कायदे से समझने की ज़रूरत है ब्रेकअप हो जाने के बाद, क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त हर इंसान एक ही तरीके से बिहेव करता है जैसे कि तुम बिहेव कर रहे हो। कहने का मतलब है जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है वैसे ही मेरे दोस्त तुम बौखला उठते हो, कि कैसे तुम उसके बिना रहोगे, कैसे तुम उसके बिना जियोगे, कैसे तुम उसके बिना सर्वाइव करोगे। बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में उसके लिए आने लगते हैं, लेकिन उस इंसान से तुम पूछ नहीं पाते हो। पूछते हो तो इंसान तुम्हारा रिप्लाई नहीं करता है। उस इंसान से वापस आने के लिए कहते हो रिलेशनशिप में, वो साफ मना करता है। साफ वो इंसान कहता है देखो रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगा, जो था यहीं तक था। और ये सुन के तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब ऐसे में सवाल आता है कि अब ये एक्स पार्टनर वापस आता है, क्योंकि तुमने तो वो चीज़ें देख ली हैं जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि भैया एक्स पार्टनर कभी वापस नहीं आता। वापस आना तो छोड़ो, हालात ऐसे हो गए हैं कि वो इंसान अब तुमसे बात भी नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। और यहाँ पे तुम 2-4 गलतियाँ कर रहे हो जो अगर तुम करना छोड़ दोगे और कुछ चीज़ों को फॉलो करोगे तो तुम्हारा एक्स पार्टनर खुद वापस आएगा। तो क्या है वो 3 पॉइंट डिस्कस करते हैं उस वीडियो में। अगर तुम्हारा भी रिसेंटली में ब्रेकअप हुआ है, अभी ब्रेकअप हुआ है, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे दी हुई है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करूँगा और आपके टॉपिक पे मैं वीडियो भी बना दूंगा। और इसके बाद भी मेरे दोस्त कोई कंफ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप कॉल को बुक कर सकते हो। चार्जेस वगैरह मेरे दोस्त आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। और इसके बाद भी मेरे दोस्तों को लगता है कि बात करनी चाहिए तो तुम कॉल को बुक कर सकते हो, वरना मेरे दोस्त तुम अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो मेरे दोस्तों में समझने की ज़रूरत है वो है नो कॉन्टैक्ट रूल। ब्रेकअप के बाद हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं मेरे दोस्त, कि उस इंसान को बार बार मैसेज करते हैं, बार बार मैसेज करना, कॉल करना, इमोजी भेजना, और उस इंसान को ये दिखाना कि अब भी मैं वही इंसान हूँ जिसे तुम ठुकरा के गए थे, और आज भी वही इंसान हूँ जो तुम्हें इस बावजूद भी टूट कर प्यार कर रहा है। इससे क्या साबित हो रहा है मेरे दोस्त? इससे पता है क्या साबित हो रहा है? तुमको लग रहा होगा इससे प्यार साबित हो रहा है, नहीं मेरे दोस्त, इससे साबित हो रही है तुम्हारी कमजोरी, कि तुम कितने इमोशनली वीक हो चुके हो। लेकिन मेरे दोस्त उस इंसान को ये चीज़ नहीं दिखाना है। अगर उस इंसान को ये इमोशन तुम दिखाते हो, अपना ये चेहरा अगर दिखाते हो, अपनी ये इमेज दिखाते हो, तो मेरे दोस्त ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि इंसान वही चीज़ सबसे ज़्यादा चाहता है जो उससे दूर हो। अपने पास की चीज़ कोई नहीं चाहता है। कहने का मतलब हर इंसान वही चीज़ चाहता है जो उसकी पहुंच से बाहर है। आज तुम्हारे पहुंच के बाहर तुम्हारा एक्स पार्टनर है, तुम उसके पीछे भाग रहे हो। कल वो तुम्हें हासिल था, तुम्हें इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं आता था, क्योंकि तुम्हें पता था जब चाहोगे बात कर लोगे, जब चाहे उसके साथ बाहर निकल जाओगे, जब चाहे उसके साथ घूम लोगे, जब चाहे जितनी देर तक चाहे उससे बातें कर लोगे। लेकिन आज के टाइम में ये ट्रू नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। वो इंसान तुमसे बात तक नहीं करना चाहता है। तो आपको उसकी लाइफ से पूरी तरीके से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेना है। तब उस इंसान को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जाएगी, थोड़ा सा गिल्ट होगा, थोड़ी सी मेमोरीज उसका पीछा करने लगेंगी। तब उसको लगेगा कि भाई उसने क्या खोया है। धीरे धीरे उस इंसान को ये चीज़ पता चलने लगेगा कि आखिर उसने क्या गलती की है। जैसे ही तुम मेरे दोस्त उसके लिए इनविजिबल हो जाते हो, जैसे तुम उसके लिए गायब हो जाते हो, उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूमने लगता है कि अचानक ये इंसान बदल कैसे गया, क्या अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। बस यही डर उसे तुम्हारी तरफ खींचता है, बस यही डर, जो कि डर अभी तुम्हें लग रहा है। तुम हो सकता है मेरे दोस्त कहो कि नहीं सर वो एकदम डरता वरता नहीं है, वो मेरा एक्स पार्टनर बहुत पत्थर दिल है। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर यहाँ पे वो इंसान पत्थर दिल है तो उसके पीछे की भी वजह तुम हो, क्योंकि पत्थर दिल है क्योंकि तुम उसकी जितनी भी जायज़ बातें सब मानते हो, उल्टा सीधा जो भी बोलता है तुम बर्दाश्त करते हो। जब उसे पता है सामने वाला बर्दाश्त करेगा, वो इंसान ऐसा जानबूझ के करता है क्योंकि उसे पता है वो कुछ भी नखरे करेगा और वो नखरे बर्दाश्त किए जाएंगे। तो मेरे दोस्त की ज़िंदगी से एकदम गायब हो जाना है। कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट नहीं करना है। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 आता है कि आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, वो भी स्मार्ट तरीके से। कैसे मेरे दोस्त? उस इंसान को ये चीज़ फील होनी चाहिए कि तुम अब उसके ज़िंदगी के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे हो, अब तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे हो। सिर्फ बोलने से नहीं ये चीज़ें ख़त्म होंगी कि आपने एक मैसेज डाल दिया कि सुनो अब मैं तुमको भूल गया, अब मैं तुमसे मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, दोबारा तुमको कभी टेक्स्ट नहीं करूँगा, जाओ अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। ये सब उसको टेक्स्ट नहीं करना है। उस इंसान को फील होना चाहिए कि अब तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे हो और तुम्हें उस इंसान की अब कोई फिक्र नहीं है। अब तुम्हारी प्रायोरिटी बदल चुकी है। अब तुम अगर किसी को प्रायोरिटी देते हो तो वो खुद है। तो अब तुम उसके पीछे आशिकों की तरह नहीं भाग रहे हो, तुम अपने जीवन में बिजी हो, मस्त हो और शायद आगे बढ़ चुके हो। और मेरे दोस्त तुम्हारा जो मन में आता है तुम लोग इंस्टाग्राम पर तुम्हें फोटो डालनी है डालो, जहाँ पे जाना है जाओ,
कुछ भी शेयर करना हो करो इंस्टाग्राम पे, बट लेकिन ध्यान रहे उसको दिखाने के लिए मेरे दोस्त कभी मत करना, क्योंकि दिखाने के लिए करोगे तो हमेशा तुम डिसअपॉइंट होगे। और मेरे दोस्त एक चीज़ समझो, सामने वाले इंसान को फ़र्क तभी पड़ने वाला है जब उसे ये पता चलेगा, जब उसे ये फील होगा कि अब तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, तुम उसके पहुँच से बाहर हो। जब उसे पता चलेगा कि उस इंसान को बात करने के लिए तुमसे समय मांगना पड़ेगा, जब उसे पता चलेगा कि तुम भी भैया अब वेट करा सकते हो उसको, तुमसे जब वो चाहे बात नहीं कर सकता, मान लो उसने तुम्हें कॉल किया और तुम जब उसको समय दोगे, ऐसा है आज नहीं कल बात करना, तब उस इंसान को भयंकर तरीके से तलब जाएगी। तब वो इंसान सोचने में मजबूर हो जाएगा आखिर तुम इतना बदल कैसे गए। और उस इंसान ने तो ये तो बिल्कुल कभी नहीं सोचा था कि तुम बदल जाओगे, तुम मना करोगे उस इंसान को कभी बात करने के लिए। तो बस जहाँ पे ये चीज़ें होने लगी उसके होश उड़ जाएंगे कि आखिर ये क्या हुआ, और जैसे तुम उसके पीछे भाग रहे हो वो इंसान तुम्हारे पीछे भागने लगेगा। और तीसरा स्टेप है मेरे दोस्त, शांत रहना है। कोई रिएक्शन मेरे दोस्त उस इंसान को नहीं देना है। तुम बोलोगे नहीं लेकिन हर चीज़ बोलेगी तुम्हारी, तुम दिखाओगे नहीं फिर भी हर जगह मौजूद रहोगे मेरे दोस्त, उसकी सोच में हर जगह। और जब भी तुम कुछ करोगे तो वो सब कुछ सोचने लगेगा मेरे दोस्त। और ये सब चीज़ें होंगी कैसे? ये सिर्फ होंगी तुम्हारे करने से, बता के नहीं होगी मेरे दोस्त। अगर जब तक तुम अपने आप को बेटर नहीं करोगे, जब तक तुम रियल में ठीक नहीं होगे, जब तक तुम रियल में पीछे भागना नहीं छोड़ोगे, रियल में आशिक बनना नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे मेरे दोस्त, कुछ नहीं होगा। जहाँ तुमने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया, वो इंसान दुगनी तिगुनी रफ्तार से तुम्हारे पीछे भागने लग जाएगा। और उस इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही बातें चलेगी कि आखिर उसने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया और तुमको वो वापस कैसे पा सकता है। जैसे जैसे मेरे दोस्त तुम अपने को प्यार करने लगोगे, वैसे वैसे तुम्हें फ़र्क दिखने लगेगा। जैसे जैसे तुम खुद को प्रायोरिटी बनाओगे, तुम्हें फ़र्क तुरंत दिखने लगेगा। जैसे जैसे तुम सिर्फ अपने आप से मतलब रखोगे, चारों तरफ से तुम्हें तुम्हारी मन की चीज़ होती हुई दिखेगी। और ये सवाल उसे चैन से सोने नहीं देगा, आखिर तुम्हारे साथ एकाएक ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने बदल गए, आखिर इतने जल्दी तुम मूव ऑन कैसे कर गए, आखिर अब तुम उसके पीछे भाग क्यों नहीं रहे हो। ये चीज़ उस इंसान को रात में सोने नहीं देगी। और फिर वहीं से होगी सोचने की शुरुआत। फिर उसे पुराने मोमेंट याद आएंगे, फिर सब कुछ याद आएगा जैसे तुम्हें याद आ रहा है कि पहली बार कब मिले थे, पहला टेक्स्ट उसने क्या किया था, पहली कॉल पे कैसे बात हुई थी, तुम लोग का रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ था, रिलेशनशिप में सारी मेमोरीज उस इंसान को याद आने लगेगी। लेकिन ये कैसे आएंगी? तुम खुद को प्रायोरिटी बनाओगे, खुद से प्यार करने लगोगे मेरे दोस्त। तो ये थे 3 स्टेप, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो कितना भी जिद्दी एक्स होगा वो लौट के ज़रूर आएगा। और मेरे दोस्त इसके बाद भी तुम्हें कोई कंफ्यूजन वगैरह बच रही है तो इंस्टाग्राम पे तुम अपनी स्टोरी लिख सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारा रिप्लाई करूंगा। और इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।